देखिए, ये एक राष्ट्रव्यापी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। नशा जो नौजवान को खोखला करता जा रहा है और देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इसको रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान जो हालात और परिस्थितियाँ पूरे देश के अंदर हैं, वो कोई शुभ संकेत देने वाली नहीं। अगर हम थोड़ी सी बात करें, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हमारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जहां से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है और उस तस्करी के माध्यम से पंजाब जैसा सब स्टेट आज जो है बहुत ख़राब स्थिति में आ गया है। यही स्थिति कमोवेश सभी प्रदेशों की बनी हुई है। तो पहला काम तो और पहली मांग तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी इस पहल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक मिशन के रूप में, एक प्लान के रूप में इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके लिए पहल और जोशी तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। लेकिन इसी के साथ मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जो मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। हमारी सरकारें चाहे वो किसी भी प्रदेश की हों, उनके लिए तब बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जब वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी खेप में खरबों खरबों रुपए की जो है स्मैक और अन्य मादक पदार्थ जो है देश के अंदर आ जाती है, तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वे व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस मुहिम को अंजाम देने का प्रयास करें और सख्ती से हर हालत में मादक पदार्थों के आयात को रोकने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मैं लगभग 4 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूँ कि बहुत सारे प्रदेश बहुत नशे की चपेट में हैं। आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, जहां हम देश के भविष्य की कामना करते हैं कि बेहतर प्रगति करेगा। वहीं अगर नौजवान जो है नशे की लत में होगा तो स्वाभाविक रूप से वो न अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, न परिवार के लिए कोई पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे और ना ही जो है राष्ट्र के लिए एक मजबूत प्रहरी के रूप में काम कर सकेगा। ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक स्कूल में जा कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं और नशे की तमाम उन खामियों को, कमियों को, जिसके माध्यम से इंसान न रहकर जो है मात्र एक जो है ये कहा जा सकता है कि जीवन के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो किसी योग्य नहीं रह जाता। तो मेरी यही आप सब लोगों से विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि इसके लिए हर परिवार जो है थोड़ा सा संभल कर एहतियात के रूप में कदम उठाना प्रारंभ करें। बाल्यपन में बच्चों की परवरिश बेहतर करें, उसको संस्कारवान बनाने का प्रयास करें, उसको अनुशासित बनाने का प्रयास करें और गलत संगत से बचाने का भी अगर प्रयास हो जाता है बाल्यपन में, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं उसका टैलेंट भी उभरेगा, उसकी प्रतिभा भी उभरेगी और जो गलत संगत से उसको नशे की लत पड़ती है उससे भी वो वंचित रह पाएगा और ताकि वो भविष्य में एक बेहतर इंसान बनते हुए अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। इस अवसर पर मैं ज़रूर चाहूँगा प्रत्येक उत्तराखंड वासियों से, पूरे देशवासियों से मेरी ये गुजारिश है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल भेजने तक अपनी जिम्मेदारी का इसलिए न करें, बल्कि घर पर स्कूल से आने के बाद वो किन प्रकार के बच्चों के बीच में खेल रहा है, किन संगत में जी रहा है, कहीं वो अनुशासनहीन तो नहीं हो रहा है, कहीं संस्कारहीन तो नहीं हो रहा है, कहीं वो नशे के प्रति जो है कहीं आकर्षित तो नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये काम बहुत आराम से प्रत्येक परिवार, जिसमें मात्र आजकल छोटे छोटे 2-3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनको संभाल पाना, उनको देख पाना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। और यही मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए उचित होगा कि भविष्य में, ताकि किसी भी परिवार को असुविधा न हो, कठिनाई न हो और अपने बच्चों के कारण कोई कष्ट न हो, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बाल्यपन में यानी दर्जा 1 से लेके दर्जा 10 तक अगर हम लोगों ने बच्चों की परवरिश ठीक कर ली, उनकी देखभाल ठीक कर ली, तो मैं समझता हूँ कि नशे से भी मुक्त होंगे, जीवन को बेहतर बढ़ाने में वो सफल होंगे। लेकिन इसके बाद मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि नशे की लत को छुड़ाने का प्रयास करें, इसको न पड़ने दें, ताकि जो है बच्चे
भविष्य के कर्णधार के रूप में विकसित हो सके। माननीय मंत्री जी, मेरा एक लास्ट आखिरी सवाल है कि वर्तमान में जो आज नशाखोरी पूरे प्रदेश देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है, जैसे आप बता रहे हैं, तो महिला शक्ति, मातृशक्ति और महिला मंगल दल, युवा मंगल दल की बड़ी एक अहम भूमिका होती है समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में ये पाया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे जो है स्कूलों में बैगों के अंदर भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तमाम प्रकार की छोटी छोटी नशे, जैसे अभी आपके संज्ञान में होगा शिवांग नेगी, एक बालक 14 साल की उम्र में डाइल्यूटर सूंघने से, बॉन्ड सूंघने से उसकी डेथ हो गई थी, भवाली का केस था। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए कि सभी मार्केट्स में दुकानदारों को भी प्रतिबंधित किया गया कि आप जो है डाइल्यूटर बच्चों को नहीं देंगे। लेकिन क्या उसका राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग उन दुकानदारों पे या वो बुक सेलर्स पे या उन स्कूलों पे कुछ इस तरह की एक्टिविटी करा रहा है या उन पे कोई अंकुश लगा पा रहा है जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम नहीं, पौध कम से कम बच सके? उसके लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग क्या करने जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार ने तो बहुत सारे कदम उठाए हैं और यहाँ तक कि जो है आधे से ज़्यादा जो हमारे जनपद हैं उसको जो है फ्री स्मोकिंग जोन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि जब मैं शुरू में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने शपथ ली थी, तो उससे सबसे पहले मैंने एक बहुत जहरीला पदार्थ जिसको हम लोग कहते थे खैनी के रूप में हम उसको जानते थे और इसको हम कैंसर का एक स्वरूप देखते थे, उसको हम लोगों ने बैन किया है कि राज्य सरकार इसको बेचने नहीं देगी और इससे लगभग राज्य सरकार का 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि 40 करोड़ रुपए कहाँ से प्राप्त होगा, तो मैंने उस समय ये कहा था कि उन लोगों की ज़िंदगी और उन लोगों के परिवारों को देखें कि जहाँ पर इसकी वजह से कैंसर पैदा हो रहा है और कैंसर से उसके जीवन को उसका समाप्त होता ही होता है, लेकिन पूरा परिवार भी समूल नष्ट हो जाता है, उसकी ज़मीनें बिक जाती हैं, उसका घर का सामान बिक जाता है, कैंसर ठीक नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक बहुत सख्त निर्णय मैंने लिया था और बहुत विरोध भी सहा था, लेकिन मैंने उसको काम करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त मैंने पूरे उत्तराखंड के जो 8 जिले हैं, 13 में से 8 जिलों को जो है स्मोक फ्री जोन करने की एक पहल की थी और एक संवैधानिक व्यवस्था करते हुए इसको कानून के दायरे में मैं इसको लाया था। और इसके तहत अगर कोई सार्वजनिक स्थलों पे कोई बीड़ी सिगरेट पीता हुआ पाया गया या जो है फ्लूइड बेचता हुआ पाया गया, तो उसको तत्काल वहीं पर जो है पेनाल्टी दिए जाने की व्यवस्था दी। अगर किसी के मुंह पे हम लोग बीड़ी या सिगरेट देते हैं तो उसके हाथ में हम 200 रुपये का दंड उसी समय उसको दंडित कर सकते हैं। इतने के बावजूद भी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये आम जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत संवेदनशील मामला है, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी मातृशक्ति जो गृहिणी है, जो परिवार को चलाने वाली मुख्य धुरी है, अगर उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हमको अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर करना है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये कारगर हो सकता है। महिला मंगल दल हैं, कीर्तन मंडलियाँ हैं, बहुत सारी हमारी जो समूह बने हैं, उनके माध्यम से इसको रोके जाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि सब लोगों की एक ही तमन्ना हो, पूरा जीवन पर्यंत जो है बच्चों की परवरिश में और उसकी खुशहाली में हम लोग जो है जीते हैं और यही चाहते हैं कि आने वाले समय में उनका बच्चा बुढ़ापे में कुछ मदद कर सके, बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, नाम पहचान दिला सके। तो ये तमाम बातें तभी संभव हैं जब हम तमाम व्यक्ति भी गलत संगतें हैं, गलत जो है यहाँ पे नशे की प्रवृत्ति है, इसको रोकेंगे तो बहुत उभर जाएंगे। और खासतौर पर जो उत्तराखंड राज्य है जो अभी मात्र 16 साल का है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए दृढ़तापूर्वक हम लोगों को इस निर्णय को करना होगा, जिसमें सभी के सहभाग का बहुत आवश्यक है।